टू आवर चैनल माई टेक्निकल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डीजीएमएस ने नोटिफिकेशन निकाला है फॉर कंडक्टिंग वेरियस स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, जिसमें से सेकेंड क्लास मैरिज सर्टिफिकेट एग्ज़ाम भी होना है दिसंबर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उसी से रिलेटेड उसके सिलेबस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड क्लास मैरिज सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी अंडर द कोल माइंस रेगुलेशन 2017, यानी ये जो सिलेबस होगा ये अनरिजर्वेड सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी एग्जाम्स के लिए ही होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि बेसिकली ये जो सिलेबस है ना 3 पार्ट में है। फर्स्ट है माइन मैनेजमेंट, सेकंड इज लेजिस्लेशन और थर्ड वन इज जनरल सेफ्टी। तो बारी बारी करके जान लेते हैं कि इस सिलेबस के 3 भागों में माइन मैनेजमेंट में क्या क्या आपको पढ़ना है, लेजिस्लेशन में क्या क्या पढ़ना है और जनरल सेफ्टी में क्या क्या पढ़ना है। इस PDF के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं माई टेक्निकल फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, जहाँ पे आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आते हैं, आप देख सकते हैं ये DGMS का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द सिलेबस। तो आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ना है। तो मैनेजमेंट सबसे पहले पढ़ना है साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल, मैनेजमेंट फंक्शंस पढ़ना है, प्लानिंग पढ़नी है, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल पढ़ना है और साथ ही साथ स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइनिंग इंटरप्राइजेज भी पढ़ना है। सिमिलरली हम लोग बात करें पर्सनल मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है, तो सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट, और उसके अलावा मोटिवेशन हो गया, 2 वे पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है पर्सनल मैनेजमेंट में। प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करें तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आपको प्रोडक्शन प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, प्रोडक्टिविटी और साथ ही साथ कंसेप्ट एंड मेजरमेंट भी पढ़ना है। इसके अलावा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट भी आपको यहाँ पे पढ़ना है, जिसमें बेसिकली आपको पढ़ना है माइन इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, माइन क्लोजर प्लान और साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं लेजिस्लेशन में, तो कुछ लॉज हैं जो आपको पढ़ना है, जैसे कि माइंस एक्ट 1952 पूरा पढ़ना पड़ेगा, माइंस रूल्स 1955 है, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 है, प्रोविज़न ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 एप्लीकेबल टू माइंस। मतलब ये पूरा CR 2010 पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैसे प्रावधान आपको पढ़ने की ज़रूरत है जो एप्लीकेबल हो किसी माइंस में। कोल माइंस में अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कोल माइंस का एग्जाम दे रहे हैं, तो कोल माइंस में जो भी एप्लीकेबल प्रोविजंस हैं ऑफ CR 2010 उसको सिर्फ पढ़ना है। इसके अलावा माइंस रेस्क्यू रूल 1985 पढ़ना है, माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स 1966 पढ़ना है एंड अदर रूल्स एंड लेजिस्लेशन एप्लीकेबल टू कोल माइंस भी पढ़ना है, जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था, वाटर का भी एक्ट है, कंट्रोल एंड जो भी वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन का जो एक्ट रहता है, ठीक है, उसको पढ़ना रहता है। बेसिकली उतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं आते, पर इतना आते हैं कि एग्ज़ाम में पूछ देगा कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था वगैरह वगैरह। पास में इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, तो उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आने वाले वीडियोस में मैं फ्यूचर वाली वीडियोस में मैं कुछ वीडियोस बना दूंगा इस टॉपिक के ऊपर कि कौन कौन से लेजिस्लेशंस एंड रूल्स है जो कि रिलेटेड हैं कोल माइन से, जो आपको एटलीस्ट पढ़ लेना चाहिए। एटलीस्ट उसका ईयर ऑफ जो फॉर्मेशन है बोल सकते हैं, उसको आपको याद कर लेना है। तो ये हुआ लेजिस्लेशन पार्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जनरल सेफ्टी के बारे में। तो जनरल सेफ्टी में बेसिकली आपको पढ़ना है एक्सीडेंट के बारे में, एक्सीडेंट का कॉज, प्रिवेंशन, क्लासिफिकेशन, ये सारे पढ़ना है। एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन हो गया, रिपोर्टिंग हो गया, फ्रीक्वेंसी रेट एंड सीवियरिटी रेट्स पढ़नी है, एक्सीडेंट का कॉस्ट, मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग सेफ्टी इन माइंस पढ़नी है, हज़ार्ड का आइडेंटिफिकेशन पढ़ना है, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट भी पढ़ना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हज़ार्ड मैनेजमेंट प्लान इन ओपन कास्ट, देख सकते यहाँ पे लिखा हुआ है हज़ार्ड मैनेजमेंट प्लान इन ओपन कास्ट, कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट तो हम लोग कवर कर ही लिया है। ह्यूमन एलिमेंट्स इन माइन सेफ्टी हो गया, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट, ISO सेफ्टी ऑडिट, सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस, जो भी नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वो भी आपको पढ़ना है, इससे कई बार सवाल पूछे गए हैं पास में। ट्राइपार्टाइट एंड बाइपार्टाइट कमेटी पढ़ना है, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सेफ्टी मैनेजमेंट भी पढ़ना है। इसके अलावा आपको माइन गैसेस, इंडस्ट्री ऑफ वाटर, डिजास्टर मैनेजमेंट, फर्स्ट एंड एम्बुलेंस, नोटिफाइड एंड ऑक्यूपेशनल डिजीज, लाइटनिंग वगैरह, सैनिटेशन एंड हेल्थ इन माइंस भी पढ़ना है। इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो गैस के बारे में बात किया जाए तो माइन गैस को आपको पढ़ना है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, उसके डिटेक्शन मेथड पढ़ना है, कुछ विशेष इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ना है आपको, जैसे कि मीथेनोमीटर, मल्टी गैस डिटेक्टर, गैस क्रोमेटोग्राफ, फ्लेम सेफ्टी लैम्प एक्सेट्रा। इसके अलावा माइन फायर से रिलेटेड जो भी हैज़ार्ड हैं
उसको पढ़ना है, उनके मिटिगेशंस जो है उसके बारे में पढ़ना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ डेवलप पिलर्स पर के बारे में पढ़ना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ फायरी सिम और हॉट स्टार्टर के बारे में डिस्कस पढ़ना है मतलब। और साथ ही साथ जो भी इंटरेस्ट ऑफ वाटर के कारण हज़ार्ड हो सकते हैं, जो भी रिस्क हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ मिटिगेशन मेजर्स भी आपको पढ़ना है, जो भी इनंडेशन से जो भी हज़ार्ड रिस्क, ठीक है, और साथ ही साथ इसके मिटिगेशन मेजर जो हो सकते हैं उस सारी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा हज़ार्ड्स ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन इन ओपन कास्ट माइंस एंड देयर मिटिगेशन भी पढ़ना है, यानी वैसे हज़ार्ड जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के कारण हो सकते हैं किसी ओपन कास्ट माइंस में काम करते करते, जैसे कि हीट स्ट्रोक हो गया, हीट एग्जॉस्टन हो गया। इसी तरह कई सारे अंदर जो है हज़ार्ड है जो कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में काम करते समय हो सकते हैं। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल हेल्थ हज़ार्ड इन सरफेस माइनिंग एंड प्रिकॉशंस पढ़ना है। डिजास्टर मैनेजमेंट भी आपको यहाँ पे पढ़ना। डिजास्टर मैनेजमेंट बेसिकली आपको पढ़ना है रेस्क्यू, रिकवरी, इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट। इसके अलावा फायर फाइटिंग प्लान, रेस्क्यू इक्विपमेंट, रेसोसिएशन एंड रिवाइविंग एपरेटस, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग फॉर रेस्क्यू वर्क। तो ये सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग वर्क तो खैर माइन रेस्क्यू रूल 1985 में आपको कवर हो जाएगा। बाकी चीज़ें जैसे रेस्क्यू इक्विपमेंट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा है फर्स्ट एड एंड एम्बुलेंस। इसके अलावा क्या है नोटिफाइड एंड ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, जिसमें आपको सिलिकोसिस और न्यूमोकोनियोसिस पढ़ना है। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ब्रीदिंग इन डस्ट लैडन एटमॉस्फेयर, यानी अगर डस्ट से भरा हुआ कोई एटमॉस्फेयर है वहाँ पे अगर ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट उसके बारे में पढ़ना है। डस्ट सैम्पलिंग के बारे में पढ़ना है जी, ठीक है, डस्ट है तो उसको सैम्पलिंग कैसे करेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होगा, मेथड्स ऑफ काउंटिंग एंड एनालिसिस क्या होगा। इसके अलावा लाइट के बारे में भी पढ़ना है, लाइटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़िए। असेसमेंट इन माइंस, लाइटिंग स्टैंडर्ड का जो असेसमेंट है उसके बारे में पढ़ना है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ आर्टिफिशियल लाइटिंग भी पढ़नी है। सैनिटेशन एंड हेल्थ कंसिडरेशन इन माइनिंग ऑपरेशन भी पढ़ना है। और साथ ही साथ सेफ्टी इशूज़ जो कि संबंधित हो क्रशिंग, कोल हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से, इन सब चीज़ों को भी आपको पढ़ना है। तो ये हुआ पूरा सिलेबस ऑफ सेकेंड क्लास मेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जो कि होने वाला है दिसंबर 2023 में। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक अच्छा लगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, माइंड टेक्निकल फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। SMC UR के लिए हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जल्दी अपने ऐप पे, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो जाए। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में, टिल देन एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।